दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सी लैंग्वेज के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से भी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फादर कौन है? हमारे पास चार ऑप्शन है: जेम्स गोसलिंग, बी जर्नेट स्ट्रोस्टप, डेनिस रिची, डॉक्टर E.F. कोड। तो आपको बताना है कि सी लैंग्वेज के फादर कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, इसके लिए डेनिस रिची को सी लैंग्वेज का फादर कहा जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: 0, A0, B 69, C 24, D 32। इसका सही आंसर है 32। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। सी आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कितनी टाइप्स की लूप होती है। हमारे पास ऑप्शन है A1, B2, C3 या D4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स की लूप होती है: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज़र डिफाइंस। इनमें से कौन सा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन यूज़र डिफाइंड है। हमारे पास ऑप्शन है: ए स्कैनएफ, बी मेन, सी प्रिंटएफ, डी गेट सी एच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेन। जो हमारा जो जो भी आप लॉजिक लिखते हैं वो मेन फंक्शन में लिखते हैं, इसलिए मेन फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, void occupy how many bytes in the memory। जो void डेटा टाइप है, जो हम लिखते हैं फंक्शन में void, तो वो कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई, यानी कि कितनी जगह मेमोरी में वो अपनी ऑक्यूपाई करता है। तो आपके पास ऑप्शन है A5, B4, C0 या D2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 0। वॉइड है ना, वो कोई भी बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई नहीं करता। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इन द सी व्हाट वी यूज़ फॉर इनपुट आउटपुट। यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम सी में क्या यूज़ करते हैं। आपके पास ऑप्शन है: ए सी इन एंड सी आउट, बी इनपुट एंड आउटपुट, सी स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ, या डी बोथ बी और सी, बी एंड सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हम स्कैनएफ यूज़ करते हैं इनपुट के लिए और प्रिंटएफ यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इनिट डेटा टाइप। इनिट आपको बताना है कि इनिट डेटा टाइप की रेंज क्या है। आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन है: ए 0 to 255, या बी 32,768 to 32,767, सी 127 टू प्लस 128, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी 32,700 माइनस 32,768 टू प्लस 32,767। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ केयर डेटा टाइप। आपको बताना है कि केयर डेटा टाइप की रेंज क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइनस 128 से लेकर प्लस 127 तक केयर डेटा टाइप की रेंज होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर सी लैंग्वेज वॉज डेवलप। ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज को कौन से साल में बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है: ए 1968, बी 1888, सी 1972, या डी 1956। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1972। 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज कौन से टाइप की लैंग्वेज है। आपके पास ऑप्शन है: ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या इनमें से डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर सी परसेंटेज सी इज़ यूज्ड फॉर विच डेटा टाइप। जो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो फॉर्मेट आइडेंटिफायर है परसेंटेज सी, वो कौन सी डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। तो आपके पास ऑप्शन है: ए डबल, बी इंटीजर, सी कैरेक्टर, डी फ्लोट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
कैरेक्टर केयर। तो परसेंटेज सी है वो केयर की वैल्यू को शो करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ इज अ। साइज ऑफ क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि साइज ऑफ क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए वेरिएबल है, बी फंक्शन है, सी दोनों है ए और बी, ए एंड बी, एंड डी ऑपरेटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ वो एक ऑपरेटर है जिसका यूज़ कोई भी डेटा टाइप की साइज को दिखाने के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर। जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका उपयोग क्या होता है। आपके पास आंसर्स है क्विट द करंट इटरेशन, यानी कि करंट जो आपकी जो लूप की इटरेशन है उसको ब्रेक करने के लिए। बी क्विट द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को बंद करने के लिए। सी बोथ, यानी कि दोनों ए एंड बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्विट द करंट इटरेशन। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग सी लैंग्वेज में जो फॉर लूप वाइल लूप होती है उसका जो इटरेशन होता है वो ब्रेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इज़ इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन। क्या ये पॉसिबल है मेन के बगैर प्रोग्राम को रन करना। आपके पास चार ऑप्शन है, ए नो, बी यस, सी एरर, या कह नहीं सकते। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सी प्रोग्राम मेन फंक्शन ना हो तो रन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है यस। ये पॉसिबल है कि मेन सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन के बगैर आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इनमें से कौन सा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। आपके पास चार ऑप्शन है, एंड, बी और, सी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड डी प्लस साइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि एक लॉजिकल नोट ऑपरेटर कहा जाता है इन सी लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। बेसिकली लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर डिफाइन हम लोग करते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए 1, बी 0, सी गार्बेज, या डी नल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गार्बेज, यानी कि लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। और गार्बेज वैल्यू यानी कोई भी रैंडम प्लस माइनस इंटीजर, वो कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है 0, बी नल, सी गार्बेज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 0। स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इनमें से कौन सा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये क्वेश्चन में हमको बताना है कि नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हमारे पास ऑप्शन है इनिट, बी वॉइड, सी कैरेक्टर, डी नल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वॉइड। वॉइड डेटा टाइप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इज़ कॉन्स्टेंट बेटर देन हैज़ डिफाइंड, यानी कि ये क्वेश्चन में हमको बताना है कि कॉन्स्ट वो मैक्रो से अच्छा है या नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है ए नो, बी यस, सी कह नहीं सकते, या डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, यानी कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एक बार सेट करने के बाद चेंज नहीं होती, और मैक्रो की जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट वो हैज़ डिफाइन, यानी कि मैक्रो से अच्छा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैन वी असाइन अ नल ऑन अ वॉइड पॉइंटर। एक इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि हम लोग नल असाइन कर सकते हैं वॉइड पॉइंटर में। तो हमारे पास ऑप्शन है ए नो, बी यस, सी कह नहीं सकते, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यस। हम लोग नल असाइन कर सकते हैं पॉइंटर में, और जो आप एक बार नल असाइन कर दीजिए पॉइंटर में तो वो पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन का प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है ए पैरामीटर ऑफ फंक्शन, बी नेम ऑफ फंक्शन,
सी डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो आप प्रोटोटाइप बनाते हो फंक्शन का, उसमें पैरामीटर ऑफ फंक्शन यानी कि पैरामीटर भी होते हैं, उसमें नेम ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन का नाम भी होता है, और इसी दोनों को डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लोट। हमने एक फ्लोट एरे बनाया है A15, व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे। तो हमने एक फ्लोट का एरे बनाया है जिसके अंदर 15 एलिमेंट है, तो इस एरे की साइज़ क्या होगी। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है 4, 64, A 64, B 17, C 16, D 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 60। यानी कि जो फ्लोट डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे पास 15 एलिमेंट का एरे है, यानी कि 15 इंटू आप 4 कीजिए तो 60 बाइट्स का ये मेमोरी अपनी मेमोरी एलोकेट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज कंटेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं, आपने बनाए हैं, लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं की है, तो वो क्या कंटेंट्स करेगा। आपके पास ऑप्शन है ब्लैंक स्पेस, बी 0, सी गार्बेज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गार्बेज। जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं और उसमें कोई भी वैल्यू आपने असाइन नहीं की है, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो गार्बेज होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास। सी लैंग्वेज में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में इनमें से कौन सा वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है एक्सटर्नल, बी ऑटो, सी डायनेमिक, या डी रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायनेमिक। डायनेमिक टाइप का कोई भी स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन अ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन अ सी लैंग्वेज। आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ब्रेक स्टेटमेंट कौन से टाइप का स्टेटमेंट है इन सी लैंग्वेज। आपके पास ऑप्शन है जंप स्टेटमेंट, बी कंडीशनल स्टेटमेंट, सी लूपिंग स्टेटमेंट, या इनमें से सब। तो ब्रेक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है जंप स्टेटमेंट। यानी कि जब आप ब्रेक स्टेटमेंट कोई भी लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हो, तो जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है वो जंप करता है वहाँ से। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड बाय द पॉइंटर वेरिएबल। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसका यूज़ होता है पॉइंटर की वैल्यू को गेट करने के लिए। हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये इसको साइज ऑफ ऑपरेटर भी इसको हम पॉइंटर टू वेरिएबल, इस ऑपरेटर का यूज़ हम पॉइंटर की वैल्यू गेट करने के लिए सी लैंग्वेज में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। इसका मतलब आप एक लोकल वेरिएबल बनाए तो आप उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए इंटायर प्रोग्राम यानी कि पूरे प्रोग्राम में, बी विद इन द ब्लॉक और फंक्शन यानी कि ब्लॉक एंड फंक्शन के अंदर, ओनली मेन फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन के अंदर, या डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद इन द ब्लॉक और फंक्शन। यानी कि आप लोकल वेरिएबल एक बनाए तो वो एक जो भी ब्लॉक या फंक्शन होता है उसमें ही एक्सेस हो सकता है, उसके बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप शेयर इट्स मेमोरी टू ईच अदर। आप इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीचे में से कौन सा जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो अपनी मेमोरी एक दूसरे से शेयर करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनियन, बी स्ट्रक्चर, सी क्लास, डी एरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसकी ही मेमोरी एलोकेट होती है और बाकी के जो मेंबर होते हैं वो मेमोरी यूज़ करते हैं, इसलिए जो यूनियन है वो अपनी मेमोरी शेयर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच प्री डिफाइंड फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग्स।
इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज़ हम स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है strcpy, strcat, strrev, strcmp। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है strcmp। हम strcmp फंक्शन का यूज़ करते हैं दो अलग अलग स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल printf एंड scanf आर लोकेटेड। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में printf एंड scanf है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए string.h, बी conio.h, सी math.h या डी studio.h। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है studio.h। studio.h का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, एंड जो printf एंड scanf जो फंक्शन है वो इनपुट और आउटपुट के लिए ही यूज़ होते हैं, इसलिए वो लोग printf एंड scanf वो studio.library में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैन वी प्रिंट नॉर्मल वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक फंक्शन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसको हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ए यस, बी नो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नो। हम लोग स्टैटिक फंक्शन में नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज टू कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन इन अ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फंक्शन को कॉल करने के कितने तरीके हैं, आपको इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है A2, B3, C4, D1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। आप 2 अलग अलग टाइप से सी लैंग्वेज में फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। पहली टाइप से कॉल बाय वैल्यू, दूसरी टाइप है कॉल बाय रेफरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर मेमोरी एफिशिएंट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीचे में से कौन सा सबसे ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर, बी यूनियन, सी दोनों यानी कि ए और बी दोनों, और डी डिपेंड्स ऑन अ सिस्टम यानी कि सिस्टम पर डिपेंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनियन। यूनियन है वो जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसके लिए ही वो मेमोरी एलोकेट करता है, और बाकी के जो सभी मेंबर होते हैं वो मेमोरी शेयर करते हैं, इसलिए यूनियन है वो सबसे ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है। और हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीचे में से कौन सा ऑपरेटर है वो जो कि दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए इक्वल, बी नॉट इक्वल टू, सी इक्वल, डी इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इक्वल टू डी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कमेंट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीचे में से कौन सी सिंटेक्स है वो कमेंट के लिए सही है जिससे हम सी लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जो है वो करेक्ट कमेंट सिंटेक्स है सी लैंग्वेज के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इन 7 एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 7 साइज़ वाला एरे जो है जिसमें 7 एलिमेंट है उसमें लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी। तो आपके पास चार ऑप्शन है A7, B0, C8, D6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6। जो इंडेक्स की जो एरे की जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए जो एरे में 7 एलिमेंट होंगे तो 0 से लेकर 6 तक जाएगा, और इसीलिए 7 एलिमेंट वाले एरे में जो लास्ट एलिमेंट है उसकी साइज़ उसकी इंडेक्स 6 होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड ब्लिंक्स पैरामीटर्स। या इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें जो पैरामीटर पास करते हैं उसको कैसे पैरामीटर यानी कि कौन से टाइप के पैरामीटर बोलते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है एक्चुअल, ए एक्चुअल, बी फॉर्मल, सी वैल्यू, डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्चुअल।
जो आप पैरामीटर पास करते हो फंक्शन में उसको एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लूप आर वाइल एंड फॉर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वाइल एंड फॉर वो कौन सी टाइप की लूप है। आपके पास ऑप्शन है ए एंट्री कंट्रोल, बी एग्जिट कंट्रोल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंट्री कंट्रोल लूप, यानी कि फॉर लूप और एंड वाइल लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उनकी बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले ही उनकी जो कंडीशन होती है लूप को इटरेट करने की वो चेक कर ली जाती है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द आंसी वैल्यू ऑफ द स्पेस कैरेक्टर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्पेस जो कैरेक्टर है स्पेस कैरेक्टर उसकी आस्की वैल्यू क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है ए 32, बी 0, सी 100, डी 255। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 32, यानी कि स्पेस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू 32 है। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉजिकल एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस्ड अ टाइप ऑफ रिजल्ट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भी लॉजिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशंस होती है वो कौन से टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो आपके पास ऑप्शन है ए एक्सप्लिसिट, बी गार्बेज, सी स्टैटिक या डी बुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुल। कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है वो बुलियन टाइप का जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करती है, ट्रू और फॉल्स टाइप का। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ init a इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 वॉट वैल्यू दिस एक्सप्रेशन रिटर्न्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंटीजर टाइप का जो मेरा रिटर्न टाइप है वेरिएबल टाइप है मेरा ए का, और मैं 5 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमारा जो ए वेरिएबल है उसकी टाइप हमने इंटीजर रखी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है ए 2.0, बी 2.5, सी 3 एंड डी 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 इसलिए आएगा क्योंकि हमने जो वेरिएबल ए रखा है जिसमें हम लोग इसकी जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए जो 5 डिवाइड बाई 2 होगा तो वो राउंड हो जाएगा 2 पर, और जो पीछे 0.5 है वो नहीं आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट हाउ द वैल्यूज़ आर पास टू द फंक्शन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन में वैल्यू कैसे पास होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है कॉल बाय रेफरेंस, बी कॉल बाय वैल्यू, सी कॉल बाय पॉइंटर या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू से वैल्यू पास होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट। सी लैंग्वेज को कहाँ बनाया गया था, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है AT&T बेल लैब, सन माइक्रो सिस्टम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए AT&T बेल लेबोरेटरी। सी लैंग्वेज को वहाँ बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में किस टूल का यूज़ करके सी के जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, आपको ये बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन है अन एडिटर, बी कंपाइलर, सी अन ऑपरेटिंग सिस्टम या डी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कंपाइलर का यूज़ करके सी के जो प्रोग्राम होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज को किस लिए बनाया गया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है ए सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कि सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, बी जनरल पर्पस, सी डेटा प्रोसेसिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर अ सी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीचे में से कौन सा एक कीवर्ड जो रिजर्व कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में। आपके पास चार ऑप्शन है ए ऑटो,
बी केस, सी मेन या डी डिफ़ॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेन। मेन जो कीवर्ड है वो रिजर्व कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप जब आइडेंटिफाई डिक्लेयर करते हो तो नीचे में से कौन सा जो आइडेंटिफाई का नाम है वो सी लैंग्वेज में वैलिड नहीं है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। बी में हम लोग आइडेंटिफायर को डिजिट से चालू किया है, इसलिए सी लैंग्वेज में डिजिट से आप आइडेंटिफायर का नाम शुरू नहीं कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में भी आप अंडरस्कोर के अलावा कुछ दूसरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कौन सा एक फंक्शन तो होना ही चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए स्टार्ट, बी सिस्टम, सी मेन या डी गेट सी एच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेन, यानी कि सभी जो सी प्रोग्राम होते हैं उनमें मेन फंक्शन होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप। नीचे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि नीचे गए ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट वेरिएबल की टाइप यानी कि करेक्ट डेटा टाइप नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए डबल, बी इनिट, सी कैर या डी रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, सॉरी रियल था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रियल है, वो कोई डेटा टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच लूप एग्जीक्यूट एट लिस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी लूप जो एक बार तो इटरेट होगी, जो उसकी कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, नो मैटर उसकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन वो जो लूप है वो एक बार तो इटरेट होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए वाइल, डी डू वाइल, सी फॉर एंड डी फॉर ईच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन होती है वो बॉडी के नीचे यानी कि बॉडी के लास्ट में कंपेयर होती है, इसलिए डू वाइल लूप एक बार तो इटरेट होगा ही, उसकी कंडीशन उसकी जो मेन कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों ये थे बेसिक सी लैंग्वेज के 50 MCQ क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।